नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले कुछ मिनट आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो बीजेपी के स्वयंभू चाणक्य ने सेल्फ गोल कर दिया। पहाड़ कुल्हाड़ी पर पाँव रख दिया, खुद ही कुल्हाड़ी पर पाँव रख दिया। एक शेर है कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने, यानी जो शेर मैंने चयन किए बोलने के लिए, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो दिल की बात अमित शाह की ज़ुबान पर आ ही गई राज्यसभा में अपना भाषण देने के दौरान, और उन्होंने एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। और कथित रूप से जो ये अपमानजनक टिप्पणी है, इसको लेकर विपक्ष ने को एक कर दिया है। विपक्ष में जो टूट-फूट की बात हो रही थी, तकरार है, दरार है, तो बहुत बड़ा काम कर दिया कुल मिलाकर अमित शाह ने कि विपक्ष को एक कर दिया। फैशन हो गया है अंबेडकर, 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 अंबेडकर। भाई, इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग चले जाओगे। ये बात कही। और किस अंदाज में कहा, अंबेडकर, 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 अंबेडकर। जैसे कि अंबेडकर फैशन की चीज़ है। जैसे कि अंबेडकर दलितों के लिए भगवान नहीं है। दलितों के अलावा भी बहुत बड़े वर्ग के लिए भगवान है। महिलाओं के लिए भी भगवान है, क्योंकि हिंदू कोड बिल अंबेडकर और पंडित नेहरू के संयुक्त प्रयासों से आया था। और हिंदू कोड बिल का उस समय हिंदू महासभा से लेकर, जनसंघ से लेकर तमाम दूसरे लोग भारी भारी विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें दलित महिलाओं को, सम्राट घर की महिलाओं को भी, सवर्ण जाति की महिलाओं को भी अधिकार दिए गए थे। और उस समय लोग नहीं चाहते थे कट्टर हिंदू की इस तरह के अधिकार मिले। तो ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल अमित शाह ने किया। माफ़ी की मांग हो रही है और इस्तीफ़ा की मांग हो रही है। उधर अंबेडकर कर ये बात कहने वाले अमित शाह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके समर्थन में उतरे हैं। अगर अमित शाह ने सब कुछ सही कहा था और डैमेज कंट्रोल वाली जैसी स्थिति नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री को ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी? पहला सवाल ये उठता है। अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी? उसमें उन्होंने अपनी सफाई दी, कहा कि जो राज्यसभा में कहा, तथ्यों के आधार पर कहा, वही वो पुराना राग अलापते रहे कि कैसे पंडित नेहरू, कैसे अंबेडकर का अपमान किया गया, कैसे अंबेडकर का नाम राजनीतिक कारणों से लिया गया। क्या बीजेपी ने अंबेडकर का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया? अपने आप में अपने ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और दूसरा, अगर आप अंबेडकर, 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 अंबेडकर करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर विपक्ष, जिसमें कई रीजनल पार्टी ऐसी हैं जो दलितों की रीजनल पार्टियां हैं, जो दलित वोटों के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही हैं, अगर वो अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर की बात करें तो आप उसको फैशन की संज्ञा दे देते हैं। क्या संविधान की स्थापना के 75 साल जब पूरे हुए हैं, उस पर देश गर्व महसूस कर रहा है, तो क्या अंबेडकर को इस तरह राजनीति का अखाड़ा बनाया जाएगा? क्या इसके पीछे अमित शाह के दिल की बात सामने नहीं आ गई कि दरअसल वो चाहते हैं कि अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर की जगह लोग मनुस्मृति, 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 मनुस्मृति का गुणगान करना शुरू कर दें, का गाना गाना शुरू कर दें। अब कह रहे हैं कि स्वर्ग चले जाएँगे, भगवान मिल जाएगा। भगवान तो है ही अंबेडकर, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी भगवान है। चुनाव आते हैं तो बहुत बड़े भगवान हो जाते हैं। क्या बीजेपी नहीं कहती कि भई कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया था? क्या बीजेपी अंबेडकर का चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती? और उस दौर में बीजेपी या वीर सावरकर अंबेडकर के बारे में क्या कहा करते थे? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे वीर सावरकर से लेके दूसरे नेता, तो उन्होंने क्या-क्या अनाप-शनाप नहीं लिखा था, क्या-क्या अनाप-शनाप नहीं कहा था अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर और नेहरू के बीच में भी मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई थी, जो आज भी कोशिश की जाती रही है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि संविधान हम बदलने वाले नहीं हैं। तीसरी तरफ आप कहते हैं हम आरक्षण खत्म करने वाले नहीं हैं।
चौथी तरफ आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वो मुसलमानों का कोटा बढ़ाना चाहती है, इसीलिए आरक्षण के कोटे को 50% से ऊपर कर देना चाहती है। और फिर आप अंबेडकर को एक जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो शब्दों का इस्तेमाल से बचना चाहिए था अमित शाह को। कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी नहीं बिगड़ा, माफ़ी माँग लेनी चाहिए। माफ़ी नहीं माँगेंगे ऐसा लग रहा है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद को डिफेंड कर रहे थे। और सबसे मनोरंजक बात हुई कि बहुत समय बाद मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और पत्रकारों के सवाल देखे ऐसे लॉलीपॉप टाइप सवाल थे। हर कोई जैसे ये एक ने तो कह दिया कि कांग्रेस ने एक खतरनाक किस्म का बयान दिया है, विवादास्पद बयान दिया है, भई पत्र कि पूरे देश भर में आग लग जाएगी। ये आपकी नज़र में, बीजेपी की नज़र में विवादास्पद हो सकता है, पत्रकार की नज़र में ये विवादास्पद बयान कैसे हो सकता है, खतरनाक बयान कैसे हो सकता है? आप सिर्फ सवाल कीजिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको अपने आप को डिफेंड करने दीजिए। कुछ ने कहा कि आप क्या खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे, जैसे कि सारा कसूर खड़गे और राहुल गांधी का है और पूरी तरह से बेकसूर है बीजेपी, उनका आला कमान। कुछ ने कहा कि लोकसभा में भी आपको टारगेट किया जाता है, राज्यसभा में भी टारगेट किया जाता है, क्या आप सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? तो इस तरह के सवाल बिल्कुल हैरान दुखी कर देने वाले थे कि पत्रकार किस तरह के सवाल करने लगे हैं। लेकिन माफ़ी मांगनी पड़ेगी ऐसा कहा जा रहा है और ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। टिट फॉर टैट। अमित शाह सही कह रहे हैं एक लिहाज से कि उनके भाषण को समग्रता से संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। भाषण विशेष का एक अंश का भी एक छोटा-सा अंश निकाल कर उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मैं इस 100% अमित शाह की बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन भाई आप लोग भी तो यही करते रहे हैं। अब विपक्ष ने वही कर दिया तो आपको मिर्च लगने लगी है। अमित मालवीय साहब से पूछिए कितनी बार उन्होंने तोड़-मरोड़ कर पेश किया राहुल गांधी का बयान। जो राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, वो नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए कह रहे थे कि ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन कैसे सफाई से उसको काट लिया गया। बहुत सारे उनके जो बयान है उनको काट-पीट कर, छाँट कर और उस रूप में पेश किया गया। तो अब अगर यही काम विपक्ष कर रहा है, तो फिर आप गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को कम से कम कुछ समय के लिए तो अमित शाह ने एक कर दिया है और ये बहुत बड़ा मुद्दा अंबेडकर का मिल गया है। बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है और ये आसानी से हिलने वाला या टलने वाला या खत्म होने वाला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अब फरवरी में दिल्ली में आधा राज्य है, वहाँ चुनाव है, फिर नवंबर में बिहार में चुनाव है, तब तक ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मुद्दा बार-बार घूमता रहेगा। ये यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आता रहेगा, बार-बार आता रहेगा। अब एक्सपंज तो होगा नहीं, साफ बात है। तो अब कहानी कहाँ जाती हुई, घूमती हुई दिखती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।